पाकिस्तान में भी स्टूडेंट जो हैं वो मुजाहरे करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कई स्टूडेंट ये देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसकी गर्दान हुई और बड़े लोगों ने कोशिश की कि इसका मवाजना भी किया जाए पाकिस्तान से, लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें जो एक दुश्मन एलिमेंट है इंडिया, उसका कितना बड़ा रोल है। बांग्लादेश में तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। समझते हैं कि हम भी बांग्लादेश जैसी मूवमेंट चला सकते हैं और हम भी इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप अक्सर पाकिस्तान के डीएनए और इस पर बात करते हैं, आपको लगता है पाकिस्तान का स्टूडेंट जो है ऐसी तहरीक चला सकता है कि वाकई मुल्क के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आ सके और हमारे जो हुक्मरान हैं जो किसी से नहीं डरते वो अवाम से डरना शुरू हो जाएं? क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब, ये तब्दीली आ सकती है कभी बांग्लादेश स्टाइल पाकिस्तान में भी? वहाँ पे सियासी पार्टीज थी, यहाँ पे जो है वो तहरीकें हैं, कोई सियासी जमातें नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या सबक हासिल करने की ज़रूरत है मीर साहब, जो बांग्लादेश में सूरत हाल देखी, क्योंकि आज तो वहाँ पे अवामी दबाव पर वहाँ के चीफ जस्टिस को भी रिज़ाइन करना पड़ा है, क्या सबक हासिल करने की ज़रूरत है इस वक्त हमें उनसे? कि पंजाब का बच्चा, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूं, मुझे पता है कि मेरे खून के अंदर जिहाद नहीं है, मैं जिहाद नहीं कर सकता। मुझे पार्टी करा लें आप, मुझे भंगड़े डरवा लें, ढोल बजाओ, मैं भंगड़ा बड़ा पाऊंगा, बैजा करा दूं। हाँ, आपको बताया था हमारे पंजाब के किसी शहर में गलती से किसी साइकिल का टायर फट जाए, बाजार बंद हो जाता है, वो लोग बम पाट गया। और उनके साथ है क्लास प्रोफेशनल्स हैं कि दे कैन क्रिएट हैवक, और वहाँ से बैठ के वो इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तारीख़ में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ बहुत से लोग बाहर गए, उनका बाहर वो बेस ही नहीं था। अयतुल्लाह ख़ोमेनी भी बहुत अरसे के लिए बाहर में। इमरान खान ने अभी जो आखिरी बात की सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने इस हुकूमत के पास और उसके बाद आप देखेंगे ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह की बातें जो है पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कर चुके हैं। तो इस एतमाद की कोई वजह है या महज बयानात हैं? क्या कुछ ऐसा आप भी फोर्सी कर रहे हैं कि अगले 3-4 माह में बड़ी कोई डेवलपमेंट होने वाली है जिससे हुकूमत कमजोर हो जाए और इमरान खान या पीटीआई मजबूत हो जाए? दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से पाकिस्तानी जिस तरीके से खुशी मना रहे थे, उनकी खुशी जो है एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि उनकी वैलिडिटी जो थी उनकी खुशी की वो कम ही थी। इसीलिए अब जो खुशी मना रहे थे वो सब के सब चिंता में डूबे दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 दिन है पाकिस्तान की सेना के पास, यानी कि पाकिस्तान की सरकार के पास, इमरान खान को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो वही हाल जो बांग्लादेश में हुआ था वही पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगा और फिर पाकिस्तानी खुशी मनाएंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी फिर से रेस्टोर की गई है पाकिस्तान में। कुल मिला के बांग्लादेश में जो हाल हुआ है, जिस तरीके से बांग्लादेश एक पूरे देश का बेड़ा गर्क किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक वैसा ही हाल हमें पाकिस्तान में होता दिखाई दे रहा है। अगर इमरान खान को फिर से 30 अगस्त तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर से नहीं बनाया जाता है तो अब सेना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब सेना को यह देखना होगा कि वो इमरान खान के सामने घुटने टेकेंगे या फिर इमरान खान को निपटा देंगे, क्योंकि और कोई भी रास्ता इस समय पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन में धोखाधड़ी करके इमरान खान को जेल में डाला गया, उसके बाद नवाज शरीफ एंड कंपनी को मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त से मुतल्लिक फैसला था, उसके बाद से जिस किस्म की तनकीद हुकूमती जमातों की तरफ से हो रही है और जो इकदाम भी लिए जा रहे हैं जैसे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना, उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत शायद इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। उन्होंने कहा है ये मामला जो है वो जजेस कमेटी के सामने भी लेके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना इख्तियार आइन के मुताबिक इस्तेमाल करता है। कल भी हमने देखा कि एक जजमेंट में उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि किसी की मंशा नहीं है, ये बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए इतना आसान होगा कि 12 जुलाई के फैसले को नजरअंदाज करे, उस पर अमल दरामद ना करे, या इलेक्शन कमीशन? देखें, अभी हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर है, वहाँ पे एक उलमा के कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया। वहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ़ की और वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनमें जो सबसे अहम बात थी, आसिम मुनीर साहब ने ये की कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब ये एक बड़ी ही अहम स्टेटमेंट है और आइन के हवाले से उनकी ये जो स्टेटमेंट है इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आइन को कौन नहीं मानता। देखें, जो पाकिस्तान का आइन है वो गुज़श्ता 1.5-2 साल से तकरीबन गैर मौसर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म किया था कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूट गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और इलेक्शन नहीं हुआ।
तो उस वक्त भी किसी को ये ख्याल करना चाहिए था कि आइन पर अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है, और जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तान को नहीं मानता। तो आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई की जजमेंट से पहले से ही शुरू हो चुका है, और अब अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जजमेंट पर अमल दरामद नहीं करना चाहती तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब पीडीएम की हुकूमत थी 2022 में, 2023 में, तो ये कई दफ़ा ऐसे हो चुका है। लेकिन आप देखें इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। इसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनका इंतखाबी सियासत से और रियासत से उनका एतमाद, उनका एतबार उठता जा रहा है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को अगर हुकूमत तस्लीम नहीं करती और उसने पार्लियामेंट के जरिए एक मुतबादल कानून साजी कर दिया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करना है, तो साफ सी बात है कि ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। दो इदारे लड़ रहे हैं, दरअसल कुछ लोगों का जो सियासी मुफाद है उस पर जद पड़ रही है, तो ये लड़े आपस में, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं इससे हल नहीं होंगे और ना ही इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। अब ये मंसूर अली शाह साहब जाने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जाने, अगर आपस में लड़ेंगे तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार जो है वो कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर जाए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है ग्राउंड पे, जो लोगों से जब हम बात करते हैं तो लगता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो है अगर उसके भी फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर वो तमाम इदारे जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं वो याद रखें कि फिर उनकी भी इस मुल्क में कोई इज्जत नहीं करेगा। मीर साहब, लेकिन जो पार्लियामेंट और हुकूमती जमातों की तरफ से जो तनकीद की जा रही है, क्या वो जायज़ है? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आइन बनाना, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है वो जी, ये ग्राउंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पस मंज़र में मैं समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वाकई हुकूमत के लोग मुज़ाकरात में मुखलिस हैं तो उन्हें CBMs करने चाहिए, विजिबल जो देख सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए जिससे कि लगे कि हुकूमत जो है वो एक जेन्युइन मुज़ाकरात का हाथ बढ़ा रही है PTI की जानिब से। यही आप फरमा रहे हैं? जी, मैं उसी तरफ मेरा इशारा है। देखें, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज इजलास जो है उसकी बड़ी अहमियत थी, आज एक बहुत तवील अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन ने एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि एक अच्छा साइन है, एक खुश आइन बात है। लेकिन अगर आज हाजी प्रधानमंत्री बनाया गया है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान में लीड रोल में रहती है, और ये सब जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इन तरीके के पदों पर विराजित हैं, ये सब पाकिस्तान की सेना की कठपुतलियां हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान की सेना अपने मतलब की चीजें जब चाहे करवा लेती है। अब पाकिस्तान की सेना भी बैकफुट पे आती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने अब लोगों को वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है ये पाकिस्तान में करने का सोच भी मत लेना, क्योंकि यहाँ ये सब नहीं चलने वाला है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में भी शेख हसीना ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए थे, जिसके बाद से बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों की जान गई है, पर लोग डटे रहे और नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की सेना को लोगों के समर्थन में आना पड़ा और उसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ के, देश छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी है। अब ये हाल जब पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान की नवाज शरीफ एंड कंपनी को शरण कौन देगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शेख हसीना को यूरोप ने शरण देने से मना कर दिया, साथ में अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए थे और कहा कि आपको हम अब अमेरिका में नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के जो सेना अधिकारी हैं या जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, इनका यूरोप और अमेरिका से गहरा नाता रहा है। ये जब भी पाकिस्तान में अपनी सेवाएं पूरी कर लेते हैं उसके बाद ये सभी के सभी यूरोप अमेरिका में भागते हैं और ये इतना पैसा लेके जाते हैं कि वहां जाके बड़े बड़े बिजनेसेस और बिल्डिंग खरीद लेते हैं। कुल मिला के उस पैसा जो होता है वो पाकिस्तान के लोगों का ही होता है, जो कि ये चूस के ले जाते हैं और वहां जाके अपनी अय्याशी में अपने सुख सुविधाओं के लिए उड़ा रहे होते हैं। जबकि यहाँ जो गरीब पाकिस्तानी है वो बेचारा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दे दे के और महंगी चीजें खरीद खरीद के वो अपना पेट पाल रहा होता है, साथ में पाकिस्तान की सेना को पाल रहा होता है, जबकि सेना उनकी रक्षा करने की बजाय उनके ऊपर राज करने में लगी रहती है। तो ये जो अलग तरीके का यहाँ इकोसिस्टम बना हुआ है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग इससे तंग आ चुके हैं और उनका कहना यह है कि सेना को अब न सिर्फ इमरान खान को छोड़ना चाहिए बल्कि
जो पीछे पाप किए हैं सेना ने उसके लिए भी उसे सजा मिलनी चाहिए और इनको प्रायश्चित करना चाहिए, साथ में माफी मांगनी चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा पाकिस्तान की सेना से, लेकिन ये हमें फीजिबल होता दिखाई नहीं दे रहा जब तक कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पे नहीं आ जाते। और हो सकता है कि सेना के कुछ लोग जिनका जमीर जाग जाए वो भी पाकिस्तान के लोगों का दुख दर्द समझे और उनके साथ इस संघर्ष में खड़े हो जाएं। और हो सकता है कि पाकिस्तान से करप्शन का जो सिस्टम है, जो ये इतना करप्ट सिस्टम चला हुआ है, पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से ऑपरेट करती है, हो सकता है कि ये भी बंद हो जाए और पाकिस्तान एक प्रगति के पथ पे चल पड़े।